मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और पूज्य गुरुदेव श्री के जो अपने सीडी प्रवचन चलते हैं उसमें कल 149 गाथा की चर्चा प्रारंभ हुई थी और आज वह चर्चा पूर्ण हुई है। तो 149 गाथा दोहा सूत्र है, अपन पाठ करते हैं। जे हऊ जरुणरय घरु ते हऊ जोय काव नरई निरंतर पूरियऊ किम के जय अनुराव। हे योगी इस जर्जर तन को जानो नारक गेह समान मल मूत्रादिक से पूरित है क्यों इस तन से हो अनुराग। शरीर की असुचिता और अनित्यता को दिखाने वाले जो 6 दोहे यहाँ कहे उसमें ये दूसरा दोहा जिसमें इस शरीर की इस देह की असुचिता को बताया। तो देह असुचि है तो निर्मल कौन है, ये प्रश्न उठना चाहिए ना। देह असुचि है, देह मलिन है, देह मलिनता की मूर्ति है और यह चैतन्य भगवान अपना शुद्धात्म स्वरूप ये पवित्रता की निर्मलता की मूर्ति है। दोनों में विरोध है और यह जीव अनादि से इस पवित्र निर्मल आत्मा की रुचि न करके इस मलिन देह की रुचि में पड़ा हुआ और देह को ही अनादि से भिन्न भिन्न देह को प्राप्त करता हुआ इस संसार 4 गति में परिभ्रमण कर रहा है और इस परिभ्रमण में एकांत दुख को भोग रहा है। सुख की तो कणिका भी कभी मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? अब प्रश्न ये है क्यों नहीं मिली कि इसने जो सुख स्वरूप है, जो पवित्र स्वरूप है, जो निर्मल वस्तु तत्व स्वयं है उसकी रुचि न करी और जो देह अत्यंत मलिन घिनकारी है ना, 9 द्वार भय घिनकारी असि देह करे किम यारी, आता है ना 12 भावना। तो वही चर्चा है यहाँ है ना। 9 द्वार घिनकारी बहते हैं। गुरुदेव ने तो गिनवाए थे ना प्रवचन में, 2 आँख, 2 नाक,
कान, मुख और मलमूत्र का स्थान। 9 द्वार घिनकारी। कोई भी चीज, आंख से निकला पानी, श्लेष्मा, अंदर से निकला थूक, कान में से निकला मेल, बोलो, मलिनता मलिनता मलिनता। और ऐसा नहीं कि ये मलिनता ही है और हो गया पूरा। अरे नहीं, ये निर्मलानंद बैठा है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर अपन देखेंगे। अन्वयार देखते हैं। देखो, हे योगी, सबको संबोधन है ना। मुख्यतया प्रभाकर भट्ट को संबोधन करते हैं और हम सबको संबोधित करते हैं। हे योगी, जैसा सैकड़ों छेदों वाला नरक का घर है, वैसा यह शरीर मल मूत्रादि से निरंतरम हमेशा पूर्णतम भरा हुआ है। गुरुदेव ने तो बहुत चर्चा ली, नरक के संदर्भ से भी चर्चा ली कि नरक कैसे जाता है जीव, उसकी भी चर्चा ली। और नरक की क्या, ये जो नरक के सैकड़ों छिद्रों वाले घर की उपमा दी इस शरीर को, उसकी भी चर्चा ली। नरक कैसे जाता है कि पाप रूप परिणाम के फल में नरक जाता है। तो एक बहुत चर्चा आई थी, अपन तो संक्षेप में स्मरण में ले लेते हैं कि बहुत से जीव ऐसे देखे जाते हैं कि निरंतर पाप में संलग्न हैं और उनका यश भी बहुत चल रहा है और धनादिक संयोग भी भरपूर है और निरंतर पाप में लगा हुआ है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न अपने चित्त में भी उठ सकता है कि ये तो निरंतर पाप, हमने तो जब से देखा इसको पाप के अलावा कुछ करते नहीं देखा। इसका खाना पीना पाप रूप, इसका धंधा व्यापार पाप रूप, इसकी वृत्ति लोक व्यवहार पाप रूप, और यश भी है और धन संपदा आदि भरपूर संयोग भी है, कदाचित स्त्री पुत्र कुटुंब आदि भी ठीक ठाक है। तो ये कैसे हो गया कि पहले कभी इसने बहुत सुंदर चर्चा ली थी, शुभ भाव में एकत्व रूपता से पुण्य परिणाम किए सो पापानुबंधी पुण्य बांधा है। ख्याल में आई बात, क्या कहना है? शुभ परिणाम में, है ना, अपने को सावधान किया भैया। शुभ परिणाम में देखो, बिना शुभ परिणाम के तो ये धन संपदा यश प्रकृति का उदय और शरीर में भी कदाचित निरोगता इत्यादि सब है, तो निश्चित ही पुण्य का तो फल है, पुण्य का तो फल है। पर कैसा है ये पुण्य? पापानुबंधी पुण्य है कि जिसके फल में ये निरंतर पाप में संलग्न हो रहा है। कहाँ से आ गया ये पुण्य? वो उसका मूल गुरुदेव श्री ने खोला था कि शुभ भाव में एकता करके उसमें रच पच करके जो इसने पुण्य बांधा है वो पापानुबंधी पुण्य है। फर्क पड़ा? समझ में आई बात क्या कहना चाहते हैं? अज्ञानता और भ्रांति में बरतता हुआ पुण्य भाव लाभ रूप है, पुण्य भाव से लाभ होगा, ऐसी लाभ रूपता को चित्त में लेकर और अपने स्वरूप को भूलकर जो इसने पुण्य बांधा सो वह पुण्य उदय में तो आया दिख रहा है, लेकिन ये पापानुबंधी पुण्य है जिसके फल में ये सैकड़ों छिद्रों वाले नरक के क्षेत्र में जा पड़ेगा, जहाँ वो एक छिद्र में से नारकी का जन्म होता है और फिर वो उछलकर औंधे मुंह गिरता है अग्नि में।
ये दशा है। तो ये पापानुबंधी पुण्य कहा, तो फिर अच्छा पुण्य कैसे कहा? अब थोड़ा प्रश्न अपन उस पे। तो पहली बात, जिसने पुण्य को अच्छा माना उसको तो पापानुबंधी पुण्य बनता है, लेकिन जिसने पुण्य को भी हेय जानकर अपने आत्मस्वरूप की रुचि, आत्मस्वरूप की साधना में प्रवृत्त हुआ और अभी भूमिका प्रमाण में उसको जो कषाय की मंदता के भाव हुए, उनके निमित्त से जो पुण्य बंधा, वह पुण्य बाद में भी उसे ऐसे धर्म साधन के संयोग उपस्थित होते हैं उस पुण्य के निमित्त से कि यह अपनी धर्म आराधना पूर्ण करके पूर्णता की प्राप्ति करता है। दोनों तरह से बात आई थी चर्चा। वो अपन पैराग्राफ लेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में वो बात याद करते चलते हैं अपन। देखो, नरक की तो उपमा दी, नरक की भूमि सैकड़ों छिद्र वाली है ना, ऐसा ये शरीर सैकड़ों छिद्र वाला है। सैकड़ों तो कम कहे, हजारों लाखों छिद्र हैं कि नहीं। 9 तो द्वार हैं, मोटे मोटे दिखते हैं, घिनकारी, और पसीना तो पूरे। और जो कुछ है वो बता दो, इसमें कोई चीज पवित्र हो सो, एक भी चीज पवित्र बता दो। पसीना, आंख का पानी, नाक का श्लेष्मा, मुंह से थूक, कान का मैल, मल मूत्र, बताओ कौन सी चीज है जो पवित्र है? अरे ये दरअसल में गुरुदेव कहते हैं मैं सुबह खाए 8 घंटे में तो मशीन ही ऐसी है कि विष्टा करे। तो शरीर की असुचिता जानकर इस शरीर से द्वेष कराते हैं कि ना ना ना, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराकर इस निर्मलानंद भगवान को सामने दिखाते हैं कि तू इस देह पर रीझ रीझ करके तूने अनादिकाल से इस चैतन्य परमात्मा को भूला है जो पवित्रता का पुंज विराजमान है। ये कहना है। देखो, हे योगी, जैसा सैकड़ों छेदों वाला नरक घर है, वैसा यह शरीर मल मूत्रादि से हमेशा भरा हुआ है। बोलो कब खाली? हमेशा भरा हुआ। ऐसे शरीर से प्रीति कैसे की जाए? जब असलियत सामने हो तो कैसे की जाए? ये जहर रखा है, ये अमृत रखा है, दोनों गिलास सामने भरे हुए रखे हैं। अब बताओ, जब असलियत आपके सामने है कि बाएं तरफ का गिलास जहर का है, दाईं तरफ का अमृत का है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जहर के गिलास और जहर से प्रीति करोगे कि उस अमृत को ग्रहण करोगे, प्रीति करोगे? साफ है ना। तो ये जिनागम में दरअसल में इसका जो कथन का स्वरूप है वो इसी प्रकार है कि वस्तु के सारे स्वरूप को आपके सामने उजागर कर दिया, फिर आपकी मर्जी, फिर आपकी मर्जी। ये है, ये है। अब आप स्वयं विचार करो, स्वयं निर्णय करो। सुखी होना है तो क्या करना है, और दुखी रहना है तो क्या करना है, निर्णय आपके हाथ है। ऐसे शरीर से प्रीति कैसे की जाए? किसी तरह भी यह प्रीति के, प्रेम के, अनुराग के योग्य नहीं है। किसी तरह भी आपके पास कोई न्याय हो ही नहीं सकता जिससे आप ये कह सको अथवा सिद्ध कर सको कि ये शरीर प्रीति, प्रेम, अनुराग के लायक है। आपके पास कोई न्याय ही नहीं है। कोई न्याय हो तो कहो। कोई आपके पास ऐसा न्याय हो, तर्क हो
कि जिस पर से आप यह कह सको, सिद्ध कर सको कि ये शरीर प्रीति के लायक है, प्रेम के लायक है ही नहीं। तो फिर कौन है प्रीति के लायक? कौन है अनुराग, प्रेम और रुचि के लायक? ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये पुतला असमान जाति द्रव्य पर्याय, जहां ये नौ कर्म रूप शरीर और पुद्गलादि की रचना रूप द्रव्य कर्म और ये आत्मा, ये तीन एक क्षेत्र अवगाह में है कि नहीं? आकाश के एक ही क्षेत्र में तीन चीज है कि नहीं? ये नौ कर्म रूप शरीर, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल और अपना चैतन्य भगवान आत्मा एक ही क्षेत्र में है। तो यदि ये प्रीति के योग्य नहीं और द्रव्य कर्म तो तुम्हें दिखाई देते नहीं, और क्या प्रीति करो और क्या अप्रीति करो? अरे ये शरीर द्वेष के लिए नहीं, ये आत्मा प्रेम के लिए, अनुराग के लिए, महिमा और रुचि के लिए है। पॉइंट ये है। द्वेष कराने का देखो, जब जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में जब राग का उपदेश नहीं है तो द्वेष का उपदेश कैसे होगा? राग का उपदेश है क्या जिनेंद्र भगवान के उपदेश में? किसी प्रकार के राग करने का उपदेश नहीं, अपितु राग छुड़ाकर वीतरागता का आश्रय लेकर वीतरागता प्रकट करने का उपदेश है। तो द्वेष का उपदेश तो हो ही नहीं सकता। जो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को सुनकर किसी से द्वेष करता है, दरअसल वो वास्तव में उस उपदेश का मर्म ही नहीं समझा। देखो आगे क्या कहते हैं भावार्थ। जैसे नरक का घर अति जीर्ण जिसके सैकड़ों छिद्र हैं, वैसे यह काय रूपी घर साक्षात नरक का मंदिर है। क्या आचार्य भगवंतों की कथनी होती है, जरा ध्यान देना। कभी इसको ये देह को देवल कहा, चैतन्य देव का घर, ये शरीर चैतन्य देव का देवल, कहते हैं ना देह देवल। कौन यहाँ रहता है देवल में? इस देवल में, इस मंदिर में, ये तन रूपी मंदिर में कौन रहता है? कि चैतन्य परमात्मा। ये चैतन्य परमात्मा का मंदिर है। और अब कहा कि ये साक्षात नरक का मंदिर है। महाराज क्या कहते हो आप? भाई हम वहां पर तुझे जब यह हमने कहा कि यह तन रूपी मंदिर में चेतन देव विराजता है, तब हम तुम्हें तन नहीं दिखा रहे थे, तब हम तुमको यह चैतन्य भगवान दिखा रहे थे। तो चैतन्य भगवान को दिखाया तो कहाँ है? तो कहा तन मंदिर में है। अब तो तुम उस चैतन्य भगवान को देख नहीं रहे और इस तन में ही ऐसे लिप्त हो रहे हो, तो तुम्हें हम बताते हैं कि ये तन जो है ये साक्षात नरक का मंदिर है। कथन विवक्षा में भेद आया ना? विवक्षा का क्या भेद आया? हम तब तुम्हें चैतन्य दिखाते हैं तो इसे चैतन्य का तन मंदिर कहते हैं, और अब हम तुम्हें ये तन की असलियत बताते हैं तो ये तो नरक का मंदिर है। मंदिर है माने नरक रूपी है, उपमा दी है। नव द्वारों से अशुचि वस्तु झरती है, अपन चर्चा कर चुके। और आत्मा राम, अब ये तो सब है पर कुछ है कि नहीं साहब? और आत्मा राम जन्म मरणादि छिद्र आदि दोष रहित है, अजर अमर है। जन्म मरण से, जन्म मरण के छिद्र हैं ये,
तो वे आत्मा में नहीं है, वे आत्मा में नहीं है। भगवान शुद्धात्मा, भाव कर्म नाम रागादि भाव, शुभ अशुभ रागादि भाव भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, तीनों के आगे लगा मल। फिर दोबारा पढ़ो, भगवान शुद्धात्मा यानी मैं, है ना। मैंने पुकारा अंकुर, तो किसकी तरफ लक्ष्य गया आपका? अपनी तरफ गया ना, क्योंकि हमने अपनी पहचान जो भी अमुक नाम है उससे बना रखी है। तो हमने पुकारा निर्देश, तो निर्देश को लक्ष्य गया कि क्या कहते हो, हमसे कहते हो, क्या कहते हो। यहाँ पुकारा आचार्य परमात्मा ने, सर्वज्ञ भगवान ने, भगवान शुद्धात्मा। किसको पुकारा? हमें पुकारा, हमें पुकारा है। भगवान शुद्धात्मा भाव कर्म मल, द्रव्य कर्म मल, 9 कर्म मल से रहित है। यह निर्मल है। निर्मल कहते हैं, निर्मल, निर्मल माने मल रहित। कौन सा मल है ना? आत्मा को वो धूल मिट्टी का मल तो चिपकता नहीं। कौन सा मल? रागादि शुभ अशुभ राग पुण्य पाप रूप परिणाम भाव कर्म का मल उससे रहित है। संयोग में द्रव्य कर्म मल उससे रहित है। संयोग में 9 कर्म मल उससे रहित निर्मल है। यह शरीर मल मूत्रादि नरक से भरा हुआ है। नरक कहा, लो, मल मूत्रादि को नरक कहा। नरक है ना, नरक का वर्णन तो 6 डाला में पढ़ा है सभी ने। किसी को सब स्मरण में थोड़ा थोड़ा तो होगा ही सबके, है ना। मल मूत्र की जहां नदियां बहती हैं, पीप की नदियां बहती हैं, आता है ना उसमें वर्णन। तो ये यहां क्या बह रहा है? क्या बह रहा है यहां? पवित्र रक्त, पवित्र मवाद। जैसे नरक में मल मूत्र और पीवादिक रक्त, पीव, यही तो बह रही है। यहां भी वही बह रहा है। तो नरक से भरा हुआ है ये। बात समझ में आती कि नहीं आती है? थोड़ा अपने सुनने सुनाने का काम नहीं है, है? हाँ, ये थोड़ा विचार में तो लो कि ये आचार्य परमात्मा फरमाते क्या है। विचार में तो लो। ऐसे ही नरक कह दिया होगा क्या? ऐसे ही नरक कह दिया है ना। अपन रास्ता चलते किसी दोस्त को, क्यों रे मूर्ख, तो कह रहा मूर्ख क्यों बोला? अरे मजाक में बोला। यहां मजाक नहीं करते हैं भाई, यहां मजाक नहीं चलती। यहां तो यथार्थ बताते हैं, और उस यथार्थ में हमें यदि वह यथार्थ समझ में आकर और अपने स्वरूप के प्रति की रुचि महिमा आए तो उसे करुणा कहते हैं। वास्तव में उनके पास तो करुणा भी नहीं है। भगवान के पास करुणा नहीं है। करुणा तो राग का अंश है, वो तो दोष रूप भाव है। करुणा कोई गुण थोड़ी होता है, दोष है। लेकिन हम उसे करुणा कहते हैं। हे करुणा सागर, तो आता है उसका भी कि भगवान आपकी यही करुणा है कि आप मुझे शुद्ध और परिपूर्ण आत्म तत्व देखते हो। ये आपकी करुणा है। हो यह शरीर मल मूत्रादि नरक से भरा हुआ है ना। विचार तो करो, नरक कैसे कह दिया? कि जो नरक में बह रहा है वो यहां बह रहा। ऐसे शरीर का
लो शरीर का सारा चिट्ठा खोल दिया और भगवान आत्मा का भी यहाँ पर भाव प्रस्तुत कर दिया। दोनों आ गए कि नहीं आ गए? अपने ख्याल में है कि नहीं? अभी नहीं तो पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, यदि ख्याल में नहीं हुए तो दोनों शरीर का चिट्ठा और भगवान निर्मलानंद का स्वरूप दोनों सामने है। अब ऐसा शरीर और यह चेतन भगवान दोनों में बताओ आपको भिन्नता लगती है कि एकता लगती है? बताओ, आप विचार करें, बताओ। भिन्नता लग रही है कि एकता लग रही? अब ये सब खुला हुआ है ना आपके सामने। शरीर जिसके 9 ही द्वार घिनकारी हैं, जिसमें से असुचिता मलिन वस्तुएं झरती हैं, इसके सैकड़ों रोम छिद्रों में से पसीना स्वेद झरता है, जो नरक का घर, नरक का मंदिर है। और यह शुद्धात्मा भाव कर्म मल, द्रव्य कर्म मल और 9 कर्म मल से रहित है। अब ये दोनों चीज आपके सामने हैं। अब आप बताओ, आपको दोनों में भिन्नता लग रही है कि एकपना लग रहा है? यदि भिन्नता लग रही है तो भिन्नता का भान करो, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब बात सामने आ गई, अभी नहीं, अरे अभी क्यों नहीं? ये जहर का गिलास है, ये अमृत का गिलास है। हाँ, बात तो समझ में आ गई, बात तो समझ में आ गई कि ये अमृत का है और ये जहर का है। हम तो सब समझ गए बराबर, पर अभी थोड़ा जहर पीने दो ना। ऐसा हो सकता है? अरे जब ये शरीर घिनकारी है, मलिन है, असुचि है, ये एक क्षण प्रेम करने लायक नहीं, और उसके साथ यह उसी क्षेत्र में रहने वाला अपना चैतन्य भगवान आत्मा पवित्रानंद निर्मलानंद असुचिता से रहित, सुचिता से सघन ये विराजमान है। तो अब बताओ, प्रीति किसकी करना, प्रेम किसका करना, अनुराग किसका करना, किसको कि इन दोनों में भिन्नता जानकर किसको ग्रहण करना? एक एक स्टेप सामने है। ये जहर है, ये अमृत है। दोनों में भिन्नता जानकर अब क्या करना कि हमने जान लिया जहर जहर है, अमृत अमृत है, पर पिएंगे जहर तो फिर तुमने जाना नहीं। फिर क्या होगा? ये जहर है, ये अमृत है। अब हाथ कहाँ जाना चाहिए? तो ये शरीर और आत्मा स्पष्ट रीति से भिन्न है, तो अब अपनी रुचि का वेग अपने स्वरूप की तरफ आना चाहिए। क्यों करके शरीर की तरफ जाना चाहिए? ऐसे शरीर का और जीव का भेद जानकर, देह से ममता छोड़कर, पूरी लाइन देखना कितनी व्यवस्थित आचार्य परमात्मा की कथनी है ना। देखना बिल्कुल इतनी आपको लगेगी कि बड़े मनोवैज्ञानिक रीति से सारा मार्ग यहाँ पर स्पष्ट किया। शरीर का और जीव का उपरोक्त कथन द्वारा भेद नाम भिन्नता जानकर, देह से ममता छोड़कर, वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर निरंतर चैतन्य तत्व की, अपने गायक भगवान की एकाग्रता करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि तुझे परिपूर्ण साधि अनंत सुख की प्राप्ति होगी। बोलो, आ गई बात ख्याल में?
है ना। देखो गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं, 357 पेज है। कि ऐसे शरीर से प्रीति कैसे की जाए। बताइए ना, सब असलियत तो सामने आ गई। ऐसे शरीर से प्रीति कैसे की जाए, ऐसे शरीर के साथ प्रेम कैसे करना। अब जो मैल की मूर्ति, मलिनता की मूर्ति, और ये भगवान निर्मलानंद की मूर्ति, यहाँ जैसे बच्चे के हाथ में गंदी सी शक्कर की मैल चढ़ी कोई गोली है और वो छोड़ नहीं रहा है। थोड़ा यहाँ कहना क्या है वो समझना जरा। तो वो छोड़ नहीं रहा है, तो कैसे छुड़ाओगे आप उसे? कि उसे बढ़िया सुगंधित पेड़ा दे करके तो छुड़ा सकते हो, ऐसे तो नहीं छुड़ा सकते। तो यहाँ भी आचार्य परमात्मा तेरा जो अनादि से ये शरीर से प्रेम रुचि अनुराग चला आया है, ऐसे ही नहीं छुड़ा रहे। उसके बदले में तुझे यह चैतन्य भगवान दिखाते हैं कि तू तो कोई अत्यंत निर्मल स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता का पिंड, परिपूर्ण तत्व है। ये तू कहाँ अटक गया? यानी दरअसल में ऐसे त्याग होता ही नहीं, ग्रहण पूर्वक त्याग है। ये जो दृष्टांत था ना बच्चे का, वो बस इतना ही बताना था, ग्रहण पूर्वक त्याग है। तो जब तक इस चैतन्य परमात्मा के प्रति रुचि का वेग होकर ये चैतन्य परमात्मा अपनी परिणति में उसका आस्वाद स्वयं संचेतन और प्रतीति करे, तो इस देह से रुचि छूटती है। ऐसा है। इसको लगे कि देह से रुचि छोड़ दूं तो सुखा डालो इसको, कल से नहाना धोना बंद, ये नहीं है मामला भाई। तू इसके पोषण में अपना पोषण मानता है, ये छोड़ना है। भले इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेकर जो वीतरागता का पोषण प्रारंभ हो गया, तो अब भले शरीर के पोषण का राग रह जाए, लेकिन यह राग और शरीर पोषण के लायक है, ये बुद्धि छूट जाती है। पॉइंट समझ में आया? टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल है। इसको लगता है कि मेरे को तो बहुत राग है, मुझे तो 3 घंटे भोजन नहीं मिले तो मैं तो बेचैन बेचैन हो जाता हूँ। अरे तुम उस 3 घंटे में भोजन करने के राग को जहाँ है वहाँ रहने दो। अभी जो मूल बात है उस पर ध्यान दो कि ये शरीर पुष्ट करने लायक नहीं, क्योंकि ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। जो तुम्हारा स्वरूप है उसका आश्रय लेकर परिणति में उसका आस्वादन करके और उसकी एकाग्रता में परिणमन करो। और इस एकाग्रता के परिणमन के साथ में अभी कदाचित यह शरीर और शरीर के पोषण का भले राग हो, वो राग और शरीर पोषण के लायक नहीं, ऐसा ख्याल में रहने से, दृष्टि में रहने से इस चैतन्य भगवान के पोषण में उपयोग लगता है। ऐसी बात है। ये बहुत एक समझो कि बहुत टेक्निकल कहो, तकनीकी रूप से ये पॉइंट बहुत गंभीरता से समझ में आना चाहिए कि राग और रुचि में अंतर होता है। हम क्या करते हैं, जहां राग जाता है उसे रुचि मान लेते हैं। ऐसा नहीं है।
रुचि पोषण के, जिसका पोषण जिसके भाव को प्रकट करने का अनुराग, उसके महिमा, उसके तरफ का झुकाव, उसका नाम तो रुचि है। और कदाचित किसी वस्तु के प्रति, किसी के प्रति जो उपयोग जाता है, वो वास्तव में वहाँ उपस्थित उस भाव का उपचार है, इलाज है। इलाज, उपचार माने इलाज, इलाज है। ज्ञानी धर्मात्मा को रुचि में तो एकमात्र अपना चैतन्य आत्मा ही विराजता है, वर्तता है, उसी की रुचि प्रवर्तती है। तथापि अभी इसको राग पूर्णतया नाश नहीं हुआ है, इसलिए जो राग आता है उसका इलाज करता तो दिखाई देता है, पर उसमें रुचिवंत नहीं होता। ये फर्क है राग और रुचि। दूसरी तरह से समझना कि जैसे आपको पता है कि मैं 3 टाइम भोजन करता हूँ, तो 3 टाइम भोजन करने से किंचित धर्म नहीं होता। ये मालूम है? मालूम है ना, सबको मालूम है। 3 टाइम भोजन करने से कोई धर्म नहीं होता। मालूम है कि नहीं मालूम संजीव भाई? फिर भी वह क्षुधा का वेदन होता है और भोजन करने का राग होता है और भोजन करता भी है, तो बताओ धर्म मान के करता है कि उस क्षुधा के रोग का इलाज करता है। ठीक है ना? अब यहां आकर ये भटक गया। यहां देव गुरु शास्त्र के प्रति जो राग आता है, उस राग को दरअसल वह राग और उनकी भक्ति आदि की प्रवृत्ति, वो दरअसल में उस राग का इलाज है। ज्ञानी के संदर्भ से बात है। वो भगवान के प्रति बहुमान का, भक्ति का जो राग आया, अब वो राग उसको सहन नहीं होता, तो उनके गुणानुवाद रूप से इलाज करता है। और रुचि किसकी वर्तती है कि रुचि अपने गायक भगवान की रहती है। फर्क आ गया समझ में? रुचि और राग का फर्क। तो ज्ञानी को भी तो भगवान की भक्ति का राग होता है कि हाँ वो इलाज करता है। ज्ञानी को भी व्रतादि का राग होता है कि हाँ वो इलाज करता है। तो ये तो इलाज करता है, पर पोषण किसका करता है? पोषण अपने चैतन्य भाव का करता है। इसका नाम रुचि है और उसका नाम राग है। ये फर्क है। हम क्या समझते हैं कि यदि उनके प्रति, देव गुरु सास के प्रति ही राग नहीं रहेगा, तो फिर क्या करें? अरे क्या करो, क्या इसकी पुष्टता करो। ये चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर त्रिकाल विद्यमान विराजमान है कि नहीं, इसका पोषण करो, इसमें उपयोग को जोड़ो, इसमें उपयोग को रमाओ, इसमें उपयोग के द्वारा एकाग्रता करो। ये है ना तेरे पास काम। लेकिन लग नहीं पाता बहुत उपयोग, तो नहीं लग पाता तो राग उठ जाता है। रुचि थोड़ी छूट जाती है, रुचि नहीं चली जाती। मुनिराज को जो 5 महाव्रत संबंधी विकल्प आता है, आहारचर्या का विकल्प आता है, गमनचर्या का विकल्प आता है, तो वो विकल्प आने से क्या उनको शुद्धात्मा की रुचि छूट जाती होगी? तो राग तो आया है, तो राग नहीं आया है क्या? राग राग में आया है, रुचि रुचि में रही है। रुचि का विषय अलग रहा है, राग का विषय अलग रहा है। इतनी साफ बात है। देखो भगवान निर्मलानंद की मूर्ति, निर्मलानंद गुण, दोनों में विरोध। किस किस में विरोध? ये मलिनता की मूर्ति, ये निर्मलानंद की मूर्ति, दोनों में विरोध, दोनों शत्रु हैं।
मेल की मूर्ति ये शरीर, दोनों शत्रु कैसे लिख दिया, शत्रु कैसे बोला गुरुदेव ने, है ना। जैसे कपड़े पर मेल लगा है ना, मेल, तो पानी निर्मल जल उसका शत्रु है कि नहीं, मेल का। निर्मल जल डालोगे तो मेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो शत्रु हुआ कि नहीं। ये निर्मलानंद और रागादि विकारी भाव और शरीर, ये मेल, तो दोनों शत्रु हैं। शब्द एक एक गुरुदेव का इतना कीमती होता है, उसका भाव पकड़ो तो गजब की बात करते हैं वो, हर शब्द शब्द में। मेल की मूर्ति ये शरीर, जबकि, ये जबकि क्यों कहा कि भैया ये मेल मेल मेल, असुचि असुचि असुचि, तो आप तो हमको बिल्कुल बिल्कुल आपने तो भंगी बना के रख दिया। अरे नहीं नहीं, ये निर्मलानंद बैठा है ना यहाँ, पवित्र आत्मा, क्यों चिंता करते हो ऐसे। जबकि भगवान निर्मलानंद ज्ञानानंद अनंत गुण का पिंड प्रभु है और उसकी प्रीति छोड़कर इसकी प्रीति करता है। आश्चर्य है, आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है, अपूर्व। कि सड़क है बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम चमचमाती हुई संगमरमर की, और बाजू में कीचड़ भरा हुआ है, और वो सुंदर संगमरमर का मार्ग छोड़कर कीचड़ में चलता दिखे तो क्या कहेंगे, आश्चर्य है भैया। ऐसे आचार्य परमात्मा को आश्चर्य होता है। क्या हैरान होने का रास्ता लिया है, ऐसा कहते हैं। जैसे नरक का घर अति जीर्ण, जिसके सैकड़ों छिद्र हैं, इसके भी सैकड़ों छिद्र, रोम रोम से असुचिता झरती है। आगे देखते हैं कौन सा पेज था, लिखा होगा यहाँ 359। वैसे यह काय रूपी घर, लो उसके जैसा यहाँ बताते हैं। किसके जैसा, नरक के जैसा। इसको नरक का मंदिर कहा, ये साक्षात नरक का मंदिर है ना। अभी अपन चर्चा कर चुके, एक तरफ इसको देह देवल, इसमें देव रहता है ना, चैतन्य देव का मंदिर कौन, ये तन मंदिर में देव है, ऐसा आता ना। देखो ना छिद्र है या नहीं सर्वत्र, ये छिद्र है कि नहीं, पसीना निकले चारों ओर से। भाई यहाँ दूसरा बतलाना है हमें, यहाँ ये छिद्रों की बात ज़्यादा नहीं करना है ना। नौदार हैं, घिनकारी, ये छिद्र हैं, ये तो तुम्हें इसका प्रेम है तो तुम्हें असलियत सामने करी, पर हमें तो कोई और बात कहना है। हमें क्या कहना है कि भाई तू अंदर ज्ञानानंद अखंड पदार्थ है, उसमें छिद्र विद्र है ही नहीं, ऐसा बतलाना है। अखंड प्रभु चैतन्य सत्ता आनंद कंद की ज्योति है, उसे भूलकर पर्याय में नाम अवस्था में तू विकार करे। वस्तु है यह चैतन्य वस्तु, यह तो छिद्र रहित अखंड पड़ी है ऐसी। सच्चिदानंद ज्योति आत्मा अखंड प्रभु है, ये छिद्र वाली है और तू छिद्र रहित है। अखंड है ना, अखंड विज्ञान घन, विज्ञान घन कहते हैं ना, तो विज्ञान घन का अर्थ क्या हुआ? विज्ञान घन माने घन जिसमें कोई प्रवेश पा नहीं सकता, इसमें छिद्र नहीं, ये छिद्र वाली है, इसलिए है ना। ये गुरुदेव सारी बात कहते हैं ना, फिर जब कहते हैं इसलिए, है ना, गुजराती में बोलते हैं माटे, इसलिए क्षेत्र वाली चीज की ममता छोड़, वह रुचि तो छोड़। देखो आई बात समझ में आई? पहले रुचि नहीं छोड़ना चाहता, राग तोड़ना चाहता है, ऐसा काम बनता नहीं है, ऐसा काम नहीं बनता है ना। घर बनता हो ना, घर दीवार बनती हो, तो वो कारीगर आया बनाने, तो उससे कहा कि ऐसा करो कि जरा पहले ऊपर ऊपर की बना दो, नीचे की अपन कल देखेंगे। ऐसा होता है, पहले ऊपर से बना दो दीवार,
ऊपर से 2-3 फुट बना दो, फिर नीचे की अपन फिर देख लेंगे अगले साल, कल परसों। होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो रुचि छूटे बिना राग नहीं छूटता, ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहले रुचि छूटती है, फिर उसकी दृष्टि छूटती है, फिर राग छूटता है। ये बावला राग छोड़ने के लिए तो बिलबिला रहा है और रुचि पलटना नहीं चाहता, दृष्टि उधर से छोड़ना नहीं चाहता। राग छोड़ो, राग छोड़ो। अरे नहीं छूटेगा, पहले ऊपर की दीवार नहीं बनती है भाई। देखो इसमें कितनी गुरुदेव ने बात गंभीर कही। इसलिए छिद्र वाली चीज यानी ये शरीर, अब शरीर के साथ थोड़े व्यापक अर्थ को लो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म सब ले लो, है ना। शरीर तो समझो एक प्रतीकात्मक है, जो आता है छेड़ाला में, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधाय, वो तो एक देह शब्द तो प्रतीकात्मक कहा। देह को एक गिने, कर्म को एक गिने, राग को एक गिने, वो सब बहिरात्मा है ना। तो देह तो प्रतीकात्मक शब्द है। यहां भी जो शरीर की मलिनता बताई ये प्रतीकात्मक है। भाव कर्म राग देश भी मलिन है, शरीर भी मलिन है और द्रव्य कर्म भी मलिन है। तो अब देखो रुचि तो छोड़, जरा गिनना भैया, है ना, जो लोग होशियार है ना वो गिनना। वह रुचि तो छोड़, ममता छोड़, फिर अस्थिरता छोड़। आ गई बात, जो अभी अपन बात करते थे वो आई कि नहीं आई? क्योंकि अपन बात ही यहीं से करते हैं और अपन कहाँ से करते हैं। पहले आजाद भाई, पहले रुचि को छोड़, फिर उसमें जो तेरा ममता की दौड़ है उसको छोड़, फिर अस्थिरता छोड़। और रुचि ऐसी कर, उधर से छोड़े तो कहाँ ले जाए, कि ऐसी कर कि एक यह चैतन्य सत्ता मैं आनंद कंद हूं, अकेला ज्ञान ज्योति से भरपूर, ज्ञान का दीपक। ये दीपक शब्द माने क्या? ज्ञान मेरा स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है, ऐसा मैं ज्ञायक तत्व हूं। दीपक, दीपक शब्द है ना, दीपक कैसा होता है? स्वयं पर प्रकाशक। दीपक जो ज्योतिर्मान दीपक है वो घटपट आदि के प्रकाशन के समय स्वयं को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कमरे में घुसे और कमरे में प्रवेश किया तो सोफा सेट, पलंग, अलमारी, पर्दे, टेलीविज़न सब देखा, तो सब देखा तो वहाँ दीपक भी है कि नहीं? क्योंकि जिसके प्रकाश में तुम्हें ये सब प्रकाशित हो रहा है वो स्वयं प्रकाशित है ना। तो दीपक शब्द एक अकेला बोला तो इसमें कितनी बात बोल दी। देखो, भरपूर ज्ञान का दीपक, ज्ञान भरपूर, परिपूर्ण, अमर्यादित, बेहद ज्ञान सामर्थ्य, स्वयं पर प्रकाशक स्वभावी, वह मैं अकेला हूं। अकेला माने राग आदि में नहीं, अकेला माने राग आदि में नहीं। आता ना ज्ञान मात्र हूं, तो प्रश्न हो गया कि अकेला ज्ञान ही ज्ञान है क्या? है ना, श्रद्धा सुख चारित्र आदि कुछ नहीं क्या? अरे ज्ञान मात्र शब्द से रागादि विकारी भाव का निषेध किया है, अन्य गुणों का नहीं। तो ये अकेला शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं को पर को प्रकाशित करूं, ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि कर लो। पहले ऐसी दृष्टि कर तो भी फिर क्या होगा? दृष्टि करते ही क्या केवल ज्ञान हो जाएगा कि ना, क्रम क्रम से चारित्र होकर,
क्या चारित्र? स्वरूप की एकाग्रता, स्थिरता क्रम क्रम से बढ़ती हुई, राग का अभाव होता हुआ, पूर्ण राग का अभाव और परिणति में पूर्ण वीतरागता, सुख शांति प्रगटेगी। इस प्रकार कल्याण होगा। थोड़ा और एक आध पैराग्राफ है, देखो ये एक बहुत अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा समझने जैसी बात है भाई। ये तो 2 घड़ी का पर्दा संध्या का रंग है। संध्या काल में जो लाल रंग लगे वो जब पीछे जाए वहाँ धबो नमः काला, है ना। संध्या काल होता है ना, संध्या काल। तो अपन जाते हैं ना, जैसे पहाड़ों पे जाएं घूमने, मसूरी, देहरादून, जहाँ भी हैं, नैनीताल कहीं, तो वहाँ पहाड़ों पे वो अपन पूछते हैं भाई यहाँ क्या क्या देखने की जगह है, सो बता दो। तो कहता है यहाँ सनसेट पॉइंट है, तो सनसेट पॉइंट पे ले जाता है। अब कोई शाम का वक्त है, संध्या काल, जब सूर्य के अस्त होने का समय होता है, अपन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो सामने इस गगन में वो सूरज डूबता हुआ दिखता है, तो एकदम पूरा लाल लाल लाल। और वहाँ कोई पहाड़ पर्वत आदि जो कुछ भी है वो भी सब लाल लाल आभा से दिखाई देता है। फिर अपन कहते हैं अरे वाह, क्या कितना सुंदर, कितना सुंदर, आहा हा, वो हो। देखते कहते हैं ना, तो वो संध्या का रंग कितनी देर रहने वाला है, बताओ कितनी देर रहने वाला है। हम जाते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, उसके साथ अपनी फोटोग्राफी करते हैं और आहा वाहा करते हैं, तब तक वह सूर्य अस्त और अंधेरा होता है कि नहीं होता। सब गए हैं घूमने, सबको पता है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही ये जो सब बाहर के ठाट बाट पुण्य संपदा, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी कोठियाँ, उसमें गुरुदेव का शब्द है घर बखरा, यानी आजकल तो करोड़ों के तो फर्नीचर, है ना। ऐसे ऐसी सुविधा अनुकूलता के साधन, और जैसे ही घर में से बाहर निकले तो 10-5 आदमी, तो ये ठाट बाट भाई साहब कितने दिन के हैं। संध्या काल के 2 घड़ी के पर्दे जैसे हैं। फिर उसके बाद धबो नमः काला। भाई ये वैराग्य की ये अपने को प्रेरणा है। ये जो ठाट बाट आया है ना, ये तेरी मेहनत से तो आया ही नहीं है, इस बात को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ये तो कोई पूर्व का पुण्य उदय में चल के आया, तो ये जो ठाट बाट दिखाई दे रहे हैं, सो यह उसकी कृपा है। कृपा नाम उसका निमित्त से यह सब दिखाई दे रहा है संयोग में। दरअसल में तो जो दिख रहा है वो कितने दिन रहने वाला है। कदाचित वो रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, और तुम रहो और वो न रहे। ऐसा देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा, है ना। अभी तुम छोटे हो, तुमने कम देखा होगा, यहाँ तो सब पक्के पक्के बैठे हैं, सबने देखा है। या तो ठाट बाट नहीं रहता, या तो ठाट बाट रह जाए सो खुद नहीं रहता। कहां इसमें तू गाफिल हो रहा है? ये गाफिल होने की जगह नहीं है। अब तो यहाँ पर अपने को जगाने वाले आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री और उनकी वाणी अपने को जगाती है, प्रतिदिन जगाती है। और अब भी गाफिल होकर सोते रहो।
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये बाहर के पुण्य के ठाठ देखकर उलझ गया प्रभु, उलझ गया प्रभु, तेरा अंदर पड़ा है उसकी तुझे खबर नहीं। ये चैतन्य सूर्य जो अस्त ही नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता, कहाँ है वो? अरे तू स्वयं है, तो अंदर अंदर क्यों कहते हो? हर बार यही कहते हो, अंदर अंदर अंदर। अरे तू बाहर देख रहा है इसलिए अंदर कहते हैं, है तो वो यही। अंदर अंदर क्यों कहते हो? अंदर बैठा है, अंदर चैतन्य परमात्मा है, अंदर माने क्या? तेरी नजर बाहर है इसलिए अंदर कहने में आता है। वास्तव में तो जो नजर करने वाला, देखने वाला, जानने वाला है वो ही तो है तू। आनंद का कंद अतीन्द्रिय, रे क्या गजब गजब के शब्द हैं। आनंद का कंद, कंद तो समझते, कंद शब्द, शकर कंद, मिठास का कंद, आनंद का कंद, अतीन्द्रिय आनंद का सुंदर सुंदर महल अंदर है। ये बाहर क्या ठाट बाट देखता है? उनके यहाँ गए साहब, ऐसी कोठी, इतने गज की कोठी, और फिर यों और झाड़ फानूस बेल्जियम का। अरे क्या देखता है? यहाँ बैठा है ना, ये सुंदर सुंदर महल अंदर है। उसकी तुझे प्रीति नहीं, उसकी तुझे रुचि नहीं, उसका तुझे आश्रय नहीं, उसका तुझे शरण नहीं, तो जाओ भटकने। अब इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लेते हैं। अपनी तुझे प्रीति नहीं, अपनी तुझे रुचि नहीं, अपना तुझे आश्रय नहीं, अपनी तुझे शरण नहीं, तो जाओ भटकने। एक और चर्चा थी, बस संक्षेप में बोलता हूं मैं। देखो, कहते हैं ज्ञानानंद प्रभु की प्रतीति कर, उसकी दृष्टि कर, उसे बारंबार याद कर, बारंबार इसको ही याद कर, है ना। 5 बरस पहले किसी ने गाली दी हो तो इसे याद रहती। हम 5 मिले थे उनके विवाह समारोह में, और ये भाई साहब हमसे ऐसे बोले थे, यूँ बोले थे ना, तो उसकी गांठ बांधता है। और स्वयं चैतन्य की, आनंद की गांठ है, उसकी गांठ बांधता नहीं, है ना। गांठ बांधी, इसने मेरा अपमान किया। फिर एक दृष्टांत भी दिया था गुरुदेव ने साले बहनोई का। और एक ये देखो, बस ये बात अपनी यहाँ पूर्ण करते हैं कि देखो, नरक में जाने रूप परिणाम करोगे संक्लेश, मांस, शराब आदि धंधे व्यापार में अत्यधिक हिंसा, तो नरक ही जाना पड़ेगा। तो नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, बस ये संक्षेप बोलता हूं मैं। तो कहते हैं तैयार करो, अपना चित्रामण तैयार करो। चित्रामण समझ गए? चित्रामण गुजराती शब्द है। ऐसा चित्र स्केच बनाओ। तो अगले भव की बात नहीं, आगे के भविष्य का चित्रामण बनाओ। यदि पापों में पड़े रहे तो नरक में तुम्हारा भविष्य नरक है। और तुम कदाचित शुभ भाव की रुचि रूपता में, शुभ भाव में वर्तते पड़े रहे तो तुम्हारा भविष्य स्वर्ग आदि होकर नरक है। पूरा सुनना ऐसा। हाँ, यदि तुम शुभ भाव की रुचि में, शुभ भाव की एकता में पुण्य आदि परिणाम के स्केच बनाया होए, स्केच मन चित्रामण बनाया हो, तो स्वर्ग आदि मिलकर के वापस नरक, तय तय चैत आवर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे।
मायाचारी का चित्रामण है तो त्रिअंश है, और मिश्र परिणाम में पुण्य कम पाप ज्यादा तो मनुष्य आदि गति, वो उसमें भी विपन्नता रोग आदि। ये हुआ भविष्य का चित्रामण। हो गया पूरा कि ना ना, ये तो अभी वही की वही बात रह गई। पूरी बात हो गई कि नहीं हुई? ये तो वही की वही बात रह गई। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, उधर से इधर। ये कोई हमें स्केच नहीं बनाना है। अपने चैतन्य स्वरूप का चित्रामण अपनी उपयोग में स्वरूप आस्वादन रूपता से ऐसा करो कि यह इसी भव में अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन हो, प्रतीति हो, यथासंभव स्थिरता हो, और भव दो भव में सिद्ध अवस्था प्राप्त करके सादि अनंत भव सुखमय हो, ऐसा चित्रामण करना है चाहिए। ये इतनी यहाँ तक चर्चा आई, शेष आगे की।